हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल और वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे। ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक दशा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो ऋग वैदिक काल का समाज पढ़ रहे थे और उस समाज में आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्रियों की स्थिति के बारे में। हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। विवाह तथा स्त्रियों की दशा। देखिए, ऋग वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। वह पति के साथ यज्ञीय कार्य में भाग लेती थी, यानी यज्ञ कर्मकांड कर सकती थी पति के साथ। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को यज्ञ नहीं करने का अधिकार था, यज्ञ नहीं कर सकता था वो। ऋग्वेद में जायदस्तम शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है पत्नी ही गृह है। ये कहकर उसके महत्व को स्पष्टता स्वीकार किया गया, यानी पत्नी का महत्व था। कुल मिलाकर ये जानिए, पत्नी का महत्व था। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित था। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। सामान्यतः ये होता था कि भाई एक ही पत्नी लोग रखते थे, लेकिन कुछ कुलीन वर्ग होते थे, धनी वर्ग होते थे, वो कई पत्नी रख सकते थे, रोक नहीं थी। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं था। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थीं तथा कभी कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थीं। मत देने का मतलब ये है कि लड़कियां अपना विवाह अपने इच्छा अनुसार कर सकती थीं, अपना वर चुन सकती थीं, ये अधिकार उनको था। फिर देखिए, भाई बहन एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित है, यानी भाई बहन एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे, पिता पुत्री एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकती थी। अंतर जातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। मतलब जैसे कोई ब्राह्मण है तो वे वैश्य से या क्षत्रिय से विवाह कर सकते थे, लेकिन कोई ब्राह्मण है वो दास से विवाह नहीं करता था, यानी दास वर्ण से विवाह निषिद्ध था। बाकी अंतरजातीय विवाह होते थे। कन्या की विदाई के समय उपहार में द्रव्य दिए जाते थे। उपहार और द्रव्य, उसको वाहत बोलता था, यानी कि कहीं ना कहीं इसको दहेज के रूप में आप कह सकते हैं। हालांकि दहेज शब्द का उल्लेख नहीं मिला है, इसको वाहतु बोला गया है। वाहतु, ये कन्या का जब विवाह होता था तो उसके पिताजी देते थे वाहतु। विधिवत संपन्न हुए विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। कहने का मतलब सामान्य स्थिति में तलाक संभव नहीं था और पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? पुत्र की प्राप्ति करना। यानी विवाह क्यों करते थे लोग? पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति को शुभ मानते थे, अच्छा मानते थे। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी भगवान से, या जो भी उनके आराध्य होते थे उनसे प्रार्थना करते थे कि हमें अधिक से अधिक पुत्र हो। एक मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां होवे, यानी 10 पुत्र हो जाएं और एक पति, यानी 11 लड़के हो जाएं उस घर में। और इसको संस्कृत में भी कहा गया है, ये एक मंत्र में कहा गया है। कहने का मतलब देवों से, भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। कन्याओं का जन्म अभीष्ट नहीं था। अभीष्ट का मतलब इच्छा, यानी देखिए स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन ये जानिए कि कन्याओं की जो जन्म की इच्छा थी वो लोगों की नहीं होती थी। कोई नहीं चाहता था कि उसके घर में कन्या पैदा हो। युद्ध के वातावरण और पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों की चाह अधिक होना स्वाभाविक ही था। चूँकि पितृसत्तात्मक समाज था, लगातार कबीलों में युद्ध होता रहता था, तो लोग यही चाहते थे कि युद्ध में पुत्रों की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये चाहते थे कि भाई पुत्र की प्राप्ति हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पुत्र ही पिता की अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कर सकता था और उसी से वंश परंपरा चलती थी। तो इसीलिए पुत्र की प्राप्ति की कामना लोग ज़्यादा करते थे। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। एक स्थान पर संतानहीनता को दरिद्रता के समान निंदनीय बताया गया है।
पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास पुत्र नहीं, उसको लोग बहुत ही दरिद्र दृष्टि से देखते थे, हीनता की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अगर वो चाहे व्यक्ति तो हीनता से बच सकता था। कैसे? किसी व्यक्ति को गोद ले सकता था, किसी पुत्र को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। दशम मंडल के एक सूक्त से पता चलता है कि इस प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी तथा फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे। अब ये समझ लीजिए, कहने का मतलब ये था, देखिए पति जब मरता था तो पत्नी उसके साथ चिता पे लेट जाती थी, लेकिन जलती नहीं थी। उसके संबंधी उससे उठने के लिए कह देते थे और उठकर चली आती थी। यानी एक प्रकार से फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता को पूरा करने के लिए किया जाता था। तो इसका मतलब सती प्रथा था भी और नहीं भी। अब आप सोचिए कैसा था भाई। पत्नी को बैठाया जाता था लेकिन जलाया नहीं जाता था, उसको बाद में उठने के लिए कह दिया जाता था। ये प्रथा उस समय थी। फिर अब देखिए नियोग प्रथा क्या है। तो नियोग प्रथा बेसिकली ये था कि जैसे मान लीजिए कोई पत्नी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो चाहे तो अपने देवर से संबंध बना सकती है बच्चे के लिए। ये होता था। वही चीज़ है, नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है, जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा, मान लीजिए कोई विधवा है, उसका पति मर गया है या नहीं है, तो वो विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था होती थी। ऋग्वेद में कई स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिकता, सास्वती, इंद्राणी, निमावरी आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थीं, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे, परंतु दो दृष्टियों से ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। देखिए, ज़्यादातर अधिकार पुरुषों जैसे थे, लेकिन दो जगह ऐसी थीं जहाँ पे स्त्रियों के अधिकार सीमित थे, बहुत ही कम थे। कौन कौन से थे? पहला था, उन्हें राजनीतिक अधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में प्राप्त था स्त्रियों को, क्योंकि वे विधत और सभा में भाग ले सकती थी। परंतु यह बात ध्यान देने वाली है कि उनके अधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जिसका संकेत इस बात से मिलता है कि उन्हें समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यानी ये 3 संस्थाएं थी, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। तो जो स्त्रियां होती थी वे विदत और सभा में भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ये 3 संस्थाएं थी। जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता है, ऐसे ही वैदिक काल में ये सब संस्थाएं होती थीं। तो पहली कमी ये थी। दूसरा ये था कि उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त था स्त्रियों को। अब संक्षेप में यदि कहा जाए तो स्त्रियों के निम्नलिखित अधिकार थे। जैसे उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ये देख लीजिए संक्षेप में। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसको ही एक प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। यानी सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। बालकों की तरह कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक महिलाओं का उल्लेख है जो विद्वान थी, मंत्र दृष्टि थी, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, निमावरी, इन सब का उल्लेख मिलता है। कन्याओं के विवाह की आयु जो थी 16 वर्ष थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं के विवाह की आयु क्या थी? 16 वर्ष थी। यह विवाह आयु संपूर्ण भारतीय इतिहास में उच्चतम मानी जाती है। यहाँ तक कि आधुनिक काल में जब शारदा एक्ट आया था 1929 में, उसमें भी विवाह की अधिकतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी लड़कियों की। 14 वर्ष, यानी कि ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का विवाह 16 वर्ष की उम्र से पहले नहीं होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लड़कियां ऐसी थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। ये मैंने आपको बता ही दिया। विधवा पुनर्विवाह होते थे और इसको पुनर्भू कहा जाता था। यानी विधवा पुनर्विवाह जब होता था तो उसको पुनर्भू कहा जाता था। और इस विवाह के उपरांत जो संतान उत्पन्न होता था उसको पौनर्भव कहा जाता था। पौनर्भव।
स्त्रियों में बहुपति प्रथा और नियोग प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, यानी एक स्त्री के कई पति हो सकते थे, और नियोग प्रथा मैंने आपको बताया ही। नियोग प्रथा में पति के न होने पर संतानहीनता को देवर से संतान उत्पन्न करने की अनुमति थी। ऐसे संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। यानी कोई स्त्री है, मान लीजिए विधवा है, उसने अपने देवर के साथ संबंध बना करके पुत्र प्राप्त किया, तो उस पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। कालांतर में कुछ संतानों के निम्न प्रकार मिलते हैं। अब यहाँ संतानों के प्रकार बताए हैं। जैसे बिना विवाह के कोई स्त्री अगर संतान उत्पन्न कर देती थी तो उसको, उस संतान को कानीन कहा जाता था। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता था। औरस किसे कहते थे? सामान्य विवाह से उत्पन्न संतान। और देख लीजिए, स्त्रियां युद्धों में भी भाग लेती थीं, इसका भी वर्णन मिलता है। महिलाएं पति के साथ यज्ञादि धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेती थीं, और ये कुरीतियाँ जो थी ये नहीं थी। यहाँ पे कुछ कुरीतियाँ बताई गई, जैसे बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था। सीमित अर्थों में दहेज प्रथा स्वीकार की गई थी, मैंने आपको बताया था, वहाँ तो शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि समाज में सती प्रथा नहीं थी, परंतु सांकेतिक अर्थ में इसके प्रमाण मिलते हैं, जो आदिम परंपरा के अवशेष को औपचारिक रूप से मात्र किया जाता था। औपचारिक रूप से मैंने आपको बताया था कि पत्नी जो है पति की चिता पर लेटती थी और परिवार के अनुरोध पर वह चिता से उठकर अलग हो जाती थी, तो एक फॉर्मेलिटी अदा की जाती थी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी थी। उनके अधिकार दो जगह सीमित थे, एक संपत्ति के अधिकार में और एक राजनीति के अधिकार के रूप में। दो जगह सीमित थे, बाकी उनकी स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को संपत्ति संबंधी सबसे पहले अधिकार कब मिले? गुप्त काल में, जिसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि भाई ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, और यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो वहाँ देखेंगे तो स्त्रियों की दशा में थोड़ा बहुत गिरावट आएगा। तो अभी थोड़ा बहुत समाज के बारे में हम लोग को और पढ़ना है, जैसे वस्त्राभूषण कैसा था, खान पान कैसा था, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समाज में पढ़ना है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।